गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए बताइए, पिछला क्लास में क्या हुआ था। हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। बहुपद में 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग के पढ़ाना क्या है? 2.3। हम बताए थे बहुपद के थ्योरी पढ़ा चुके हैं, जिसमें बताए थे 2.2 और 2.1 कंप्लीट करने के बाद 2.3 में ओनली भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। मतलब भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम लोग बताए थे कि भाज्य होगा, भाजक होगा, भागफल होगा और शेषफल होगा। उसको सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे? px, gx, qx और rx। चलिए देखिए, हम यहाँ लिख के आपको बताते हैं। एक भाज्य होता है, भाज्य को हम लोग px बोलेंगे। दूसरा भाजक होगा जिसको gx बोलेंगे। तीसरा में भागफल होगा, इसको qx बोलेंगे। और चौथा में शेषफल होगा, शेषफल को क्या बोलेंगे? rx बोलेंगे। हम लोग 2.2 तक पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया होगा। जो भी अगर जो नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 यानी 2.1 के वीडियो देखिए, 2.2 के देखिए, उसके बाद 2.3 पर आइए, नहीं तो 2.3 कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, इसमें भाज्य को शुरू से कहते हैं क्या? सांकेतिक भाषा में भाज्य को px बोलेंगे, भाजक को gx बोलेंगे, भागफल को qx और शेषफल को rx बोलेंगे। इसी में एक फार्मूला होता है, भागा सिद्ध करने का तरीका हम लोग बचपन में पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल। इसी को इस सांकेतिक भाषा में बोलेंगे तो px बराबर gx गुने qx प्लस कितना बन जाएगा? rx। इस बात को बताया था, इसको यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही बताया था कि भागा को जब सिद्ध करना है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ये सब हम लोग बचपन में पढ़े थे, बट आप यहाँ सिद्ध करना है तो उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जब प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? px बराबर gx गुने qx बराबर प्लस कितना? rx। px बराबर gx गुने qx प्लस rx। इसी के माध्यम से हम भागा को सिद्ध करेंगे। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3। एक्सरसाइज होगा 2.3। चलिए 2.3 के पहला क्वेश्चन क्या है? बोला विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके px को gx से भागा देना है। px को gx से क्या करना है? भागा देना है। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी आप भागा सिंपल भाषा में समझना है, भागा दीजिए और भागा देने के बाद भागफल और शेषफल फाइंड करना है, वही ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला के पहला px के मान दिया गया है, कितना है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही है। यहीं पर आपका gx के मान दिया गया है x स्क्वायर माइनस कितना? 2। अब यहाँ से आपको qx और rx निकालना है। qx मतलब भागफल और rx मतलब शेषफल। तो भागफल और शेषफल आपको फाइंड करना है। चलिए निकाल। इससे भागा देना x स्क्वायर माइनस 2 से x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखो बाबू, सिंपल फंडा अपनाना, सिंपल भाषा में भागा देना कोई कठिन काम नहीं, बट ध्यान एकदम देहाती तरीका में जैसे बोलेंगे वैसा ही देना है। क्या?
जिससे भागा देना रहेगा। क्या? जिससे भागा देना रहेगा और जिसमें भागा देना रहेगा। जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, सिर्फ उसी से मतलब रखना है। जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, सिर्फ उसी से मतलब रखना है। उसके पीछे क्या है, उससे आगे क्या है, हमें कोई मतलब नहीं देखता होगा इलेक्शन के टाइम में नेता लोग एक भाषण देता है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। मतलब पीछे वाला से हमें कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है। हमें सिर्फ यही चाहिए कि जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, उसके पीछे प्लस है माइनस है, हमें उस पर फोकस नहीं करना। जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, सिंपल बात ध्यान रखना। ठीक है, आइए दिखाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से हमें एक्स क्यूब में भागा देना है। अब एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, उसको पर भी गौर नहीं करना है। एक्स क्यूब के पीछे है, उस पर भी गौर नहीं करना है। क्या देखना है? एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, सिर्फ ये बात को गौर करना है। चलिए, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में भागा देंगे, आप एक्स मर्तब में लगाएंगे, गुना करिए तो एक्स क्यूब प्लस और माइनस बीच में माइनस, 2 गुने एक्स कितना होगा? 2x होगा। जहां प्लस है वहां माइनस दीजिएगा, जहां माइनस है वहां प्लस। जब भी भागा देना है तो साइन चेंज कर देना, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस देना है, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस देना है। अभी देखिए प्लस माइनस, अब जैसे चिन्ह बदलेंगे तो ऊपर और नीचे वाला चिन्ह काम करेगा, बीच वाला चिन्ह नहीं। ऊपर वाला और नीचे, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, दोनों कट गया। यहाँ x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए बड़ा पावर पहले लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर, 5 प्लस में 2 प्लस में और 5 प्लस में, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x। चलिए फिर लगाएंगे, यहाँ x स्क्वायर है, मेरा भी x स्क्वायर है। यहाँ देखो -3 है तो -3 मर्तब में लगा देंगे, तो -3, सिर्फ -3। तो प्लस माइनस -3 एक्स स्क्वायर, इसको भी यहाँ नोट कर दो, कितना है? 3 है। तो -3 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस बीच में प्लस, 3 गुने 2 कितना बन जाएगा? 6 बनेगा। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो अभी ऊपर नीचे कटेगा, इसको लिखेंगे 7x और 6 में अब यहाँ माइनस और माइनस माइनस माइनस, प्लस 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इससे ये छोटा हो जाएगा, भागा फिर नहीं लगेगा। मतलब कि शेषफल आपका यही हो जाएगा और भागफल यहाँ इतना होगा। हम लिखेंगे अतः qx बराबर कितना आ गया? x -3, और rx बराबर कितना आ गया? 7x -9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एकदम सेम कंडीशन अपनाना है। एक क्वेश्चन आप इसको गौर से एकदम बना लीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन होगा, 2 नंबर के एग्जाम में, एकदम 2 नंबर के एक भागा देने के लिए फिक्स रहेगा। सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, पैटर्न आपका सेम रहेगा। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बताते हैं। 2-3 देखिएगा, कंप्लीट सीख जाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला के दूसरा में क्या हो जाएगा? px बराबर x पर पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या है? 5 है। और gx बराबर दिया गया है, सजा के लिख देते हैं इसको, x स्क्वायर -x और प्लस 1, x स्क्वायर -x प्लस 1। फिर वही करना है, भागा देना, चाहे जितना बड़ा रहे, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, बस और कुछ नहीं सोचना है। देखिए x स्क्वायर -x प्लस 1 भागा देना है, x पर पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना? 5। एक्स स्क्वायर से भागा x पर पावर 4, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, हमें कोई मतलब नहीं रखना है, इससे पीछे क्या है ध्यान नहीं देना है। पहले ध्यान किसको देना है? जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, बस इतना ही बात ध्यान देना। एक्स स्क्वायर से x पर पावर 4 में कितना मर्तब में? स्क्वायर मर्तब में लगाइए,
तो x पर पावर 4 माइनस प्लस माइनस x में x स्क्वायर गुना होगा आपका x क्यू हो जाएगा, x में एक हाँ गुना होगा 1 तो कितना बनेगा x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कटेगा। अब यहाँ देखिए 2 पावर यहाँ 3 पावर नहीं होगा, बड़ा पावर पहले लिख दीजिए तो एक्स क्यू होगा, यहाँ भी माइनस 3 और एक कितना माइनस 4 एक्स स्क्वायर, आगे नोट करिए 5 यहाँ 4 एक्स, एक्स क्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है कितना मर्तब में लगेगा एक्स मर्तब में लगा दीजिए, एक्स क्यू होगा माइनस प्लस माइनस एक्स गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कटेगा। अब यहाँ देखिए 4 गो में से गो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ 5 में से एक जाएगा बचेगा यहाँ कितना 3x, एक और बचा हुआ था 5 तो 5 लिखना। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर मिला, माइनस 3 है माइनस 3 मर्तब में लगाएंगे तो माइनस 3 करिए यहाँ, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुने एक्स करेंगे तो 3x और प्लस माइनस माइनस कितना 3, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये आपका कटेगा, ये भी कटेगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही आपका क्या आ गया शेषफल आ गया। हम लोग लिख लेंगे अतः क्या हो जाएगा qx के मान कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और rx के मान कितना आया 8, यही आपका आंसर। चाहे जितना बड़ा भी भागा देने के लिए बोलिएगा, सिर्फ एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है कि जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है, बस इतना ही बात ध्यान रखिए, सभी भागा आपसे कंप्लीट बनेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा क्वेश्चन क्या है, px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। gx के मान दिया गया है कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, चलिए भागा दे के बता दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा देना है, कितना में देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर है कितना मर्तब में एक्स मर्तब में लगाइए, बनेगा एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस 2 गुने एक्स करेंगे तो 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कटेगा, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है बड़ा वाला, पहले नीचे उतारिए तो माइनस 3x स्क्वायर 2x प्लस में 5x प्लस में, तो 5 2 कितना बन जाएगा 7x और माइनस 3, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ बचा कितना माइनस 3 है तो लगा दीजिए माइनस 3 मर्तब में, गुना करेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी कितना 6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कटेगा, कितना नोट होगा पहले x उतारिए 7x और 6 और 3 कितना माइनस 9, चलिए इसमें भी हम लोग लिख लेंगे भागफल और क्या लिखना था शेषफल लिखना था, तो qx के जगह पर कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ से बन गया x माइनस 3, rx के जगह पर कितना बच गया 7x माइनस 9, कंप्लीट हो गया। पहला में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग किसका देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भागा देना है, पहले से दूसरे को भागा देना है, फिर जांच करना है कि पहले बहुपद दूसरा बहुपद के क्या है शून्यक है, मतलब सिंपल भाषा में समझना है,
कि हमें भागा देना है। अब भागा देने के बाद अगर जो शेषफल 0 आ गया, क्या भागा देने के बाद अगर जो शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे उसका बहुपद है, अगर सॉरी उसका गुणनखंड है। अगर जो 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड के मतलब पूरा पूरी कट जाना, अंतिम में शेषफल 0 होगा। अगर जो पूरा पूरी नहीं कटेगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। पूरा पूरी कट के शेषफल 0 तो गुणनखंड होगा, हाँ लिखेंगे। पूरा पूरी शेषफल कट के 0 नहीं होगा तो लिखेंगे गुणनफल नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए बस इतना ही काम करना है। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। चलिए यही दिया गया है। अब हमें क्या करना है, पहले इसको भागा देना है। भागा देने के बाद हमें यह भी लिखना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं। जब गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0। मतलब पूरा पूरी कट जाना चाहिए, पूरा पूरी कटेगा उसका गुणनखंड होगा, नहीं कटेगा गुणनखंड नहीं होगा। मतलब एक लाइन में बोलेंगे तो जिसका शेषफल 0 आएगा उसका गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा। चलिए तो टी स्क्वायर माइनस 3 से भागा देना है, किसमें देना है, 2t पर पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। चलिए वही काम करना है, जिससे भागा देना है जिसमें भागा देना है, सिंपल फंडा, दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है। किताबी भाषा में ध्यान नहीं देना है, एकदम देहाती भाषा में जिससे भागा देना है जिसमें भागा देना है, बस कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर से एक्स पर पावर 4 तो डिजिट है, पहले तो 2 मर्तब में लगाएंगे, 4 पावर में जाना है तो कितना, टी स्क्वायर करिए गुना, क्या बन जाएगा 2t पर पावर 4 माइनस प्लस बीच में माइनस 2 गुने 3 कितना 6 होगा और टी स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा। टी स्क्वायर है, टी क्यू है, बड़ा पावर पहले उतारिए तो 3t क्यू, यहाँ 6t स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में तो घटेगा तो कितना, ये चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4t स्क्वायर। आगे उतारिए कितना बचेगा 9t। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी क्यू है, डिजिट में 3 है तो प्लस 3 और टी मर्तबे में लगा देंगे, क्या बन जाएगा 3t क्यू हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस माइनस 3 गुने 3 करेंगे तो 9t होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये पूरा कटेगा, ये माइनस में ये प्लस में पूरा कटेगा, कितना बचेगा 4t स्क्वायर और वहाँ से कितना माइनस 12। यहाँ स्क्वायर मिल गया, कितना बच रहा है प्लस 4 मर्तबे में लगा दीजिए, क्या बनेगा 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुने 3 कितना 12, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी कट के कितना हो गया 0 हो गया। 0 होने का मतलब है कि गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, यही हमें लिखना है। मतलब लिखेंगे यहाँ अतः, इसको लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 3 जो है, टी स्क्वायर माइनस 3 2t पर पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणन खंड है। बस इतना ही लिखना, जब शेषफल 0 आएगा गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दूसरा का दूसरा।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ दिया, फिर कितना है 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, फिर से मिला लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भागा देना है 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए इतना ही क्या करना है, भागा देना, और गुणनखंड भी लिखना है, दोनों काम करना है। दे दीजिए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भागा देना है 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना 2। सेम कंडीशन करना है, जिससे भागा देना है जिसमें देना है, बस इतना ही ध्यान रखिए, टोटल बनेगा एक्स स्क्वायर से 3x पर पावर 4, डिजिट पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 पावर में जाना है 2 पावर से, तो कितना x पर स्क्वायर मतलब में लगाइए, तो 3x पर पावर 4 यहाँ प्लस बीच में प्लस 3 गुने 3 कितना 9, और x गुने x स्क्वायर में कितना बन जाएगा x, फिर प्लस और प्लस प्लस 3x में 1 गुना होगा तो 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कटेगा, 9 में 5 घटेगा, बचेगा कितना माइनस 4x पर पावर 3, 7 और 3 दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस जुटेगा, 7 3 10 x स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 2x होगा। यहाँ देखो माइनस में ये प्लस में, तो पहले माइनस मतलब में माइनस होगा, डिजिट है 4, एक्स स्क्वायर x³ में, तो कितना मतलब में लगेगा 4x मतलब, लगाइए क्या बनेगा माइनस 4x³, फिर प्लस माइनस माइनस 3 गुने 4 करेंगे तो 12, x और x स्क्वायर, 1 में 4 गुना करेंगे तो माइनस 4x। चलिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कटेगा, 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर, ये प्लस और प्लस 4 या 2 कितना होगा 6x, और प्लस में कितना 2, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया, 2 बच रहा है, लगा दीजिए, 2 मरतबे में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 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 3 दूनी 6, फिर प्लस कितना 2 1 ये भी माइनस ये भी माइनस, कट गया कट गया कट गया, क्या आया 0, 0 का मतलब क्या होगा गुणनखंड होगा, 0 आया मतलब क्या होगा गुणनखंड होगा, लिख देंगे नीचे यहीं पर, अतः गुणनखंड है। हाँ 0 नहीं आता, आप लिख दीजिएगा गुणनखंड नहीं है, 0 आया मतलब गुणनखंड होगा। एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, उसे भी बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी के तीसरा क्वेश्चन, दूसरा के तीसरा क्या दिया गया है, x³ माइनस 3x प्लस 1 से भागा देना है 5 x पर पावर 5, x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कितना है, चलिए भागा देना है कितना से, x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1, x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए भागा दे के गुणनखंड लिखना है,
एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 कितना में देना, x पर पावर 5 माइनस, यहाँ माइनस है, 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लगाइए। एक्स क्यू से एक्स पर पावर 5 मतलब एक्स स्क्वायर मर्तब में कितना बन जाएगा, एक्स पर पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3 में गुना करेंगे तो 3x पर पावर क्यू, फिर प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कटेगा, ये 4 गो में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस एक्स क्यू और ई प्लस ई माइनस दोनों कट गया, कितना बचा आगे 3x प्लस कितना 1, यहाँ एक्स क्यू मिल गया, सिर्फ माइनस 1 मर्तब में लगा दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस और माइनस कितना, ये प्लस और माइनस माइनस 1 गुना 1 तो 1 होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कटेगा और एक कितना हो जाएगा 2, शेषफल कितना आया 2। और जब शेषफल कुछ भी आएगा, जीरो के अलावे कुछ भी आएगा, तब उसका गुणनखंड कंप्लीट नहीं होगा। क्या बताए थे कि जब शेषफल आपका 0 होगा तब उसका गुणनखंड होगा, 0 नहीं होगा गुणनखंड नहीं होगा। इसको सजा के लिख दीजिए। अतः क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 एक्स पर पावर 5 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। बस यही लिखना था, गुणनखंड है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, बस। चलिए हम लोग पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला 3x पर पावर 4, तीसरा 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, जबकि 2 शून्यक इसका दिया है। कितना कितना दिया गया है, यहाँ से 2 शून्यक 5/√3 और क्या दिया है, और माइनस 5/3, इतना ही दिया गया। बोला कि इस क्वेश्चन के 2 शून्यक ज्ञात करना है, इसका जो होगा अन्य शून्यक ज्ञात करना है, जबकि 2 शून्यक दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, आराम आराम से देखना बनेगा। क्या दिया गया, 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना 5, इसका अन्य शून्यक ज्ञात करना है, अन्य शून्यक निकालना है, जबकि 2 शून्यक दिया गया। इसका 2 शून्यक क्या क्या दिया गया, एक शून्यक रूट यहाँ से 5/3 के टोटल अंडर रूट और एक 5/3 के माइनस में टोटल अंडर रूट है। बस यही 2 शून्यक दिया है और अन्य शून्यक निकालना है, बस इतना बात ध्यान रखें। चलो थोड़ा सा हम यहाँ आपको बताते हैं कि मान लिया जाए जब x के मान कितना होगा 2 होगा, क्या होगा x के मान 2 प्लस में, और एक बार अगर जो सोचो एक बार हम x के मान क्या लिखेंगे माइनस में। एक उदाहरण से हम बता रहे हैं कि अगर जो हम x बराबर कितना लिखे +2 और x बराबर कितना लिखे -2, अगर जो ये प्लस में है तो बराबर के अंदर क्या आएगा x -2, अगर जो ये बराबर के अंदर आएगा तो x प्लस कितना होगा 2। मतलब हम इस बात को समझाना चाह रहे थे
कि अगर जो बराबर के बाहर जो प्लस में है, बराबर के अंदर लाने के बाद वो क्या में बदलेगा, माइनस में बदलेगा, और जो बराबर के बाहर माइनस में है उसको अंदर में लाने पर क्या में बदलेगा, प्लस में। बराबर के बाहर जो प्लस में है अंदर लाइएगा माइनस में, जो माइनस में है वो बराबर के बाहर क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक ठाक। चलिए इसको हम x में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले यहां से देखिए x होगा, अभी प्लस में है तो इसको बराबर के अंदर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 5 बटा कितना 3। उसी तरीका से यहाँ क्या होगा, x ये माइनस में है, बराबर के अंदर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, प्लस में 5 बटा कितना 3, बीच में बराबर। समझ में आया बात। ये प्लस में था, x के साथ लाए तो माइनस में था, बराबर के इधर लाए x में तो क्या में बन गया, प्लस में। मतलब जो प्लस में रहेगा वो माइनस में बनेगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में बनेगा। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस b, और इसको a और b तो a प्लस b बन जाएगा। a माइनस b और a प्लस b, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, साइड में लिख देंगे, a माइनस b और a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के मतलब कितना, x का स्क्वायर, b का मतलब कितना, √5/3 के स्क्वायर बराबर कितना 0। यह स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 बटा कितना बराबर 0। 3 को आप एलसीएम लेके इस साइड भेज दीजिए तो यहाँ गुना होकर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, लिख देते हैं यहाँ, एक लाइन बढ़ा देते हैं, समझने में दिक्कत होगा। चलिए 1 होगा, यहाँ कितना होगा 3 होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर कितना, इसको बराबर में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस कितना 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब आपको इस 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसमें भागा देना है। 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसमें क्या करना है, भागा देना है। ठीक है, पहले भागा देने के लिए हम बना लिए, अब जिससे भागा देंगे ये बन गया आपका gx, यहाँ जो दिया गया वो px। अब निकालना होगा हमें क्या, qx और rx निकालना है। पहले भागा देते हैं, देके बताते हैं। देखिए यहाँ हम भागा देते हैं, कितना से भागा होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 से, कितना में भागा देना है, 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। चलिए हम ऊपर में लिख देंगे, यही है। चलिए भागा देकर बताइए, 3x पर पावर 3x स्क्वायर है, यहाँ 3x पर पावर कितना 4 है, 3 मिल रहा है, सिर्फ स्क्वायर मर्तबे में लगा देंगे, गुना करेंगे तो 3x पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस, गुना करेंगे तो कितना बनेगा 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कटेगा। अब देखिए पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो बड़ा पावर पहले लिख दीजिए, 6x पर पावर 3, 2 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, ये माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा 3x स्क्वायर। अगला उतार दीजिए, कितना है 10x। अब यहाँ देखिए x³ है तो x³ और यहाँ स्क्वायर है, तो पहले x मर्तबे में लगेगा, और 6 है तो 3 गुना 2 तो 2x लगाइए, कितना होगा 2x, गुना करिए तो 3 दूनी 6x क्यू, कितना बन जाएगा 6x³। इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x³ बनेगा, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 5 गुने 2 तो 10x होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ से देखो ये माइनस प्लस कट जाएगा, कितना बचेगा 3x स्क्वायर, और कहाँ तक, यहाँ एक बचा हुआ है 5, तो कितना उतर जाएगा 5, तो x स्क्वायर मिल गया, 3 भी मिल गया, सिर्फ कितना मर्तबे में 1 मर्तबे में, बहुत कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना 5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट के कितना आ गया 0, कट के कितना आ गया
जीरो। हमें बोला था कि इसका अन्य गुणनखंड ज्ञात करना। अन्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम लोग? जब जो भागफल आता है उसको फैक्टर करके, जो भागफल आएगा उसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। चलिए इस साइड वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, इस साइड वाला नोट कर लेते हैं। कितना आया है हमारे पास भागफल? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस कितना 1 बराबर 0। दोनों में क्या मिल रहा है? x कॉमन लेते हैं, x प्लस कितना 1। ये दोनों में क्या मिल रहा है? नहीं कुछ है तो 1 मिलेगा। कितना बचेगा? x प्लस 1 बराबर 0। अभी दोनों में देखिएगा x प्लस 1 मिलेगा, बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, फिर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -1। मतलब इसका जो अन्य शून्यक निकालना था वो क्या निकला? लोग लिखेंगे अतः अन्य शून्यक x बराबर कितना निकला? -1 और -1। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखो बाबू, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आराम आराम से सीधा से पैटर्न से बनाइएगा, सीधा सीधा। एक बार में जिसको नहीं समझ में आए वीडियो रोक के आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन कंप्लीट बनाइएगा, ठीक है। लंबा क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जो पूछेगा तो टोटल 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अगला चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। टाइम कितना? वीडियो चलो बना देते हैं, इसी में थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसी में हो जाएगा कंप्लीट। चलो तीसरा के बाद कितना होगा? चौथा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोला? थोड़ा स्पीड बनाते हैं। px के मान दिया गया है, कितना दिया है? px बराबर देखिएगा एक्स क्यू है -3x स्क्वायर है प्लस x और प्लस 2 है, इतना दिया गया है। इसका gx से भागा देने के बाद भागफल, भागफल बोले तो qx कितना दिया है? qx के मान दिया है x -2, कितना? x -2 और शेषफल मतलब rx, इसका मान दिया है -2x प्लस 4 और gx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? gx फाइंड करना है। चलिए क्या क्या दिया है? px है, qx है, rx है, gx निकालना है। क्या निकालना है? gx निकालना है। चलिए दिखाते हैं। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, px बराबर क्या होता है? gx गुने qx प्लस कितना rx, यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। चलिए इस फार्मूला पर पुट करिए। px के जगह कितना होगा? x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये px हो गया, बराबर gx के जगह पर नहीं है तो कुछ रह देते हैं। इसके जगह qx के जगह कितना? x -2, फिर प्लस rx के जगह कितना होगा? -2x प्लस कितना 4 होगा। बस इतना ही कहानी तो करना है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सजा लेते हैं पहले। x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx गुने में x -2, यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस -2x और प्लस कितना 4, ये बराबर के इस साइड है, इसको इस साइड लेते आइएगा। तो x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो -4x, बराबर कितना बचेगा? gx गुने x -2। चलिए gx बराबर गुना में इधर आ जाएगा तो क्या में बन जाएगा? भागा। गुना में इधर आएगा तो भागा में बन जाएगा। तो हम लोग gx बराबर क्या लिखेंगे? पहले इसको लिख लेते हैं, x³ - 3x स्क्वायर, अब 2x और 1 है, यहाँ 2 1 कितना बन जाएगा? 3x और 3x
कहाँ हुआ, कुछ गलती हो गया, छूट गया क्या? ये प्लस होगा प्लस, यहाँ देखो 4 है, x नहीं, क्या था 4 है, x नहीं, तो x और 2x कितना होगा 3x। अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -2, और ये गुना में था इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा भागा में x माइनस कितना 2। ठीक है, x माइनस 2। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, px के मान दिया है, qx के मान दिया है और rx के मान। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं px बराबर gx गुने qx प्लस कितना rx। px के जगह पुट किए, gx नहीं था तो qx के जगह और rx के जगह, यहाँ से इसको रह दिए। gx बराबर यहाँ प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस था तो ये माइनस में बराबर किधर लाए प्लस में, प्लस में बराबर किधर लाया माइनस में, ये गुना में था इधर आ गया तो भागा में। अब मतलब क्या करना है फाइनली, अब हमें भागा देना है, क्या करना है भागा देना, इससे इसमें भागा देना है। ठीक, चलिए भागा देकर gx का मान निकालेंगे। चलो ऊपर वाले मिटा देते हैं थोड़ा, तब तो भागा पड़ेगा। यहाँ देखते हैं इससे, चलो भागा दे के बताते। x माइनस 2 से भागा देना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस कितना 2। चलिए x से एक्स क्यू में देना है, कितना मतलब में लगेगा एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस गुना कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, सॉरी 2x स्क्वायर, स्क्वायर इसमें यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कटेगा, ये 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना 3x। यहाँ देखिए प्लस में यहाँ माइनस में, तो पहले माइनस एक्स मतलब गुना करिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा 2x बने, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कटेगा, बचेगा कितना सॉरी x, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो x, और यहाँ से कितना -2, कितना बचा माइनस, यहाँ x मिल रहा है, सिर्फ क्या लगा देंगे +1 लगा दीजिए, तो x माइनस कितना 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट के कितना आया 0। यही क्या हो गया आंसर, हमें क्या निकालना था gx के मान निकालना था। हो गया कहानी खत्म। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट, एक और बचा हुआ है 5 नंबर, उसको भी बना ही देते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला है बहुपद के px gx और qx और एक एग्जाम्पल लेना है सबको, px gx qx और rx, कैसा एक एग्जाम्पल लेना है, लेकिन कंडीशन दे दिया है कि जो px के होगा पावर, पहला में दे दिया कि जो px का घात होगा, px का घात वह बराबर होगा किसका घात के qx के, qx के घात के क्या होगा बराबर होगा, px के जो घात है वो qx के घात के क्या होगा बराबर होगा, यही कंडीशन ने दिया है। चलिए हम लोग इसका एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से बनाएंगे कि px के घात और gx के घात कब होगा। चलो एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं, उदाहरण देना है, एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल में px के मान हम लिखते हैं, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 और प्लस कितना 1। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें जो px के पावर होगा वह किसका पावर qx के पावर के इक्वल होगा। हम एक उदाहरण में px बराबर लिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 प्लस 1। अब इसको हम इस तरह से अरेंज करके दिखा देते हैं। चलिए px बराबर इतना हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस कितना 6x
और प्लस यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, ए 2 है, चलो 2 है तो इसको +1, 2 कॉमन लेंगे, सॉरी इसको 3 ले लो तब होगा। 3 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस कितना 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। उदाहरण गलती हो गई, अच्छा देखो फिर से देख ले। चलिए px के वैल्यू, चलो यहाँ था 2x, सॉरी इसको नहीं था, इतने में हो जाएगा हमारा काम। px बराबर कितना 2x² माइनस कितना 6x और प्लस कितना 3। चलो अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, 2x² और यहाँ सॉरी माइनस कितना 6x, ये 3 को हम लिखेंगे 2 प्लस कितना 1, 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। अभी तीनों में देखो कुछ मिल रहा है तो px बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 और प्लस कितना 1 हो जाएगा। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं px बराबर gx गुने qx प्लस कितना rx। थोड़ा कंपेयर करके बताओ, ये px के जगह पर कितना है लिख देते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3, जी यहाँ से इसको इस साइड कितना लाएं 2 इंटू x² 3x प्लस 1 प्लस कितना यही ना लाए ऊपर में। अब कंपेयर करिए, देखिए px हो गया, यहाँ gx इसको मानेंगे और ये क्या बन जाएगा qx, ये gx आपका हो जाएगा gx बराबर 2, qx बराबर इतना और rx बराबर 1। हमें दिखाना था कि px के जो पावर होगा वो qx के पावर के इक्वल होगा, px के जो पावर होगा qx के पावर के इक्वल होगा। अब देखिए px के पावर 2, qx के पावर कितना 2, दोनों के पावर क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब हम लोग लिखेंगे अतः घात px बराबर घात क्या हो जाएगा qx हो जाएगा। चलिए वैसा ही एक और इसमें है, सिर्फ आप उदाहरण देके बना देना है, सिर्फ एग्जांपल देना है, एग्जांपल दे देना है, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से चैप्टर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्लास में एक्सरसाइज होगा 2.4। अब अगर जो कोई वीडियो नया स्टूडेंट देख रहे हैं तो पहले आप इसका जाकर 1 देखिएगा, 2.1, 2.2, 2.3 एकदम सीरीज से। अगर जो 2.3 देखिएगा 2.1 है 2.2 नहीं तो नहीं समझ में आएगा, एकदम सीरियल से देखना है, 2.1 देखना है, 2.2 देखना है, 2.3 देखना है। और नए हैं तो पहले लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और जम के शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर आएंगे।